यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। कविकुल गुरु कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 13वें श्लोक का गद्यांश सहित पाठ प्रस्तुत है। शकुंतला तात काश्यप से कहती है, शकुंतला स्मृत्वा स्मरण करके, यह नाट्य प्रयुक्ताओं के लिए निर्देश है। स्मरण का अभिनय करके तात लता भगिनीम वनज्योत्स्नाम तावदामंत्रिष्ये, शकुंतला कहती है तात काश्यप से कि हे तात काश्यप, लता भगिनीम लता बहन वनज्योत्स्नाम तावदामंत्रिष्ये, वनज्योत्स्ना से तो मिल लूँ, विदाई ले लूँ। काश्यप कहते हैं, अवयम ते तस्याम सोदरिया स्नेहम, ते तुम्हारा तस्याम उस वनज्योत्स्ना के प्रति सोदरिया स्नेहम, समाने उदरे शयिता इति सोदरिया, अर्थात सहोदरा सगी बहन का सा स्नेह, सोदरिया या स्नेह तम सोदरिया स्नेहम, अर्थात सगी बहन का सा प्रेम अवयमी जानता हूँ। काश्यप का कहने का भाव यह है कि तुम्हारा जो वनज्योत्स्ना के प्रति, नवमालिका लता के प्रति सहोदरा अर्थात सगी बहन का सा प्रेम है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यम तावत दक्षिणेन, तो यह दाहिनी ओर है। शकुंतला कृत्य लता आलिंग्य, पास जाकर लता का आलिंगन करके, यह नाट्य प्रयुक्ताओं के लिए निर्देश है। अर्थात पास जाकर लता का आलिंगन का अभिनय करके, वनज्योत्स्ने चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगताभि शाखा बाहुभि, वनज्योत्स्ने चूत संगतापि, चूत अर्थात आम्र वृक्ष से मिली हुई होने पर भी, इतोगता भी शाखा बाव भी, इधर की ओर आई हुई शाखा रूपी भुजाओं से माम प्रत्यालिंग, मेरा प्रत्यालिंगन करो। भाव यह कि शकुंतला उस वनज्योत्स्ना का जाकर के आलिंगन करती है और उससे कहती है कि तुम भी प्रत्युत्तर में इधर की ओर आई हुई शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, अद्य प्रभृति, अद्य आज, प्रभृति से आज से, ते दूर परिवर्तिनी खलु भविष्यामि, ते तुमसे दूर परिवर्तिनी, ते तुम्हारी दूर परिवर्तिनी, दूर रहने वाली, अर्थात तुमसे दूर रहने वाली हो जाऊंगी। भाव यह कि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तब काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं, चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्ता। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि तात काश्यप कहते हैं कि शकुंतला का योग्य पति से विवाह हो जाने के कारण और नवमालिका लता के आम्र वृक्ष का आश्रय लेने के कारण मैं निश्चिंत हो गया हूँ। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। मया तवार्थे प्रथममेव संकल्पितम् आत्मसदृशं भर्तारं त्वं सुकृतैः गता, इयं नवमालिका चूतेन संश्रितवती, सम्प्रति अहम अस्याम त्वयि च
वीत चिंता। इस श्लोक का सामान्य अर्थ देखेंगे। तात्काश्यप कहते हैं कि मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए प्रथमम एव पहले ही संकल्पित आत्मसदृशम भर्तारम अपने योग्य अपने अनुकूल भर्तारम पति को तुम सुकृतैः गता पुण्यों से अपने पुण्यों से प्राप्त कर चुकी हो। इयं नवमालिका और यह नवमालिका लता चूतेन संसृतवती आम्र वृक्ष के द्वारा आश्रय को प्राप्त कर चुकी है, आम्र वृक्ष से मिल चुकी है। संप्रति इस समय मैं अस्याम त्वयि च इस नवमालिका लता के विषय में और तुम्हारे विषय में वीत चिंता निश्चिंत हो गया हूँ। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तात्काश्यप का शकुंतला से कहना है कि मया मेरे द्वारा प्रथमम एव संकल्पितम पहले ही, अर्थात शकुंतला के दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह कर लेने से पहले ही संकल्पित अर्थात तात्काश्यप ने शकुंतला के दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लेने से पहले ही यह संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि आत्मसदृशम भर्तारम अपने योग्य पति को तुम सुकृतैः गता तुम पुण्यों से प्राप्त कर चुकी हो। अर्थात तात्काश्यप का यह कहना है कि मैंने तुम्हारे दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह कर लेने से पहले ही तुम्हारा योग्य पति से विवाह करने का संकल्प किया था और तुमने अपने पुण्यों से उसे प्राप्त कर लिया है। दुष्यंत शकुंतला के लिए सर्वथा योग्य पति है, क्योंकि शकुंतला राजर्षि कन्या है और उसका किसी राजा इत्यादि से विवाह करना उचित है। समम मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्टयो, क्योंकि वह क्षात्र कन्या है तो उसका एक क्षत्रिय राजा से विवाह सर्वथा योग्य है। इसके अलावा वह गुणवान भी है, शकुंतला के लिए सर्वथा अनुरूप है। अनुसूया चतुर्थ अंक के आरंभ में ही कहती है कि गुणवते खलु कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अर्थात गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का श्रेष्ठ संकल्प होता है और यदि उसे दैव ही भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं, अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। यहाँ वही भाव काश्यप व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए पहले ही योग्य पति से तुम्हारा विवाह करने का संकल्प लिया था वह तुमने स्वयं अपने पुण्यों से प्राप्त कर लिया है और शास्त्रों में भी जो योग्य पति के गुण बताए गए हैं वे सभी दुष्यंत में विद्यमान हैं। कुलम च शीलम च सनाथता च विद्या च वित्तम च वपुर्वयश्च एतान गुणान सप्त विचिन्त्य कन्या देया बुधैर्नान्यत चिंतनीयम। अर्थात कुल, शील, सनाथता, विद्या, वित्तम, धन, वपुः, सुंदर शरीर और वयः अवस्था, तो ये सभी गुण दुष्यंत में विद्यमान हैं। शकुंतला
क्षत्रिय कन्या है, राजर्षि विश्वामित्र की कन्या है, इसलिए इसका राजा दुष्यंत के साथ विवाह होना बहुत ही योग्य है। अतएव काश्यप का यह कथन सर्वथा समीचीन है कि तुमने अपने पुण्यों से स्वयं ही योग्य पति को प्राप्त कर लिया है। इयं नवमालिका चूतेन संसृतवती, और यह नवमालिका लता, नवमालिका वासंती अथवा नेवारी को कहते हैं। आयुर्वेद में इसको वात पित्त कफ इन त्रिदोषों का नाशक कहा गया है। इसका एक दूसरा नाम वनज्योत्सना भी आया है। यम नवमालिका चूतेन संसृतवती, और यह नवमालिका लता चूतेन संसृतवती आम्र वृक्ष के द्वारा आश्रय को प्राप्त कर चुकी है। भाव यह कि यह नवमालिका लता आम्र वृक्ष के ऊपर चढ़ गई है। नवमालिका लता को भी आश्रय प्राप्त हो गया है, क्योंकि लताओं का विकास तभी होता है जब किसी वृक्ष या किसी आश्रय को प्राप्त कर लेती हैं। यह नवमालिका लता भी आम्र वृक्ष पर चढ़ गई है, उसका आश्रय प्राप्त कर चुकी है। अतएव संप्रति इस समय मैं अस्याम इस नवमालिका लता के विषय में, त्वयि और तुम्हारे विषय में, वीता चिंता यस्य सह, वीत चिंता अर्थात मैं निश्चिंत हो गया हूँ। भाव यह कि शकुंतला ने योग्य पति को प्राप्त कर लिया है, उसका दुष्यंत के साथ विवाह हो गया है, इसलिए तात काश्यप को शकुंतला के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस नवमालिका लता ने भी आम्र वृक्ष का आश्रय ले लिया है, आम्र वृक्ष पर चढ़ चुकी है, अतएव इसके विषय में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में आम्र और नवमालिका लता इस प्रस्तुत अर्थ के साथ ही नायक नायिका भाव, इस अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होने के कारण, इस प्रकार से दो अर्थों की प्रतीति होने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। इस श्लोक में शकुंतला एवं नवमालिका इन दो प्रस्तुतों के साथ वीत चिंता इसका संबंध होने के कारण तुल्य योगिता अलंकार है। तुल्य योगिता का लक्षण है पदार्थानां प्रस्तुतानां मन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। और इस श्लोक में तात काश्यप के निश्चिंतता का कारण शकुंतला का योग्य पति को प्राप्त कर लेना और नवमालिका का आम्र वृक्ष पर चढ़ जाना, ये दो कारण बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग का लक्षण है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात जहाँ कार्य के कारण का कथन किया गया हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, अर्थात तगण भगण जगण जगण और दो गुरुवर्ण,